Good morning, students. Welcome back to my channel, Study with Interesting Chemistry. आज हम पार्ट 3 केमिकल काइनेटिक्स का थर्ड वीडियो देखेंगे। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे elementary reactions, then molecularity of the reaction. After that, we'll see intermediate. Intermediate क्या होता है? Intermediate किसे कहते हैं? Definition of all these three terms. After that, mechanism of a reaction कैसे लिखा जाता है? After that, we'll see pseudo first order reaction हम किसे कहते हैं? एग्जाम्पल के साथ उसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद में हम देखेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन, वो भी किसे कहते हैं। ठीक है, तो इतना सारा कंटेंट है जो आज के वीडियो में हम देखेंगे। एंड आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन, प्लीज वॉच माय चैनल, सी माय चैनल केयरफुली, एंड प्लीज शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, and please share it to the needy students because board examination and other competitive examination will come soon. So I request to every students, please share to the needy students so that they can understand the basic terms of the kinetic and they can clear their concept. Now, elementary reaction. The reaction which takes place in one step is called as an elementary reaction. When sequence of elementary reaction gives the product, then the reaction is called as a complex reaction. When reaction takes place in one step, अब अगर कोई रिएक्शन सिंगल स्टेप में हो रही है या वन स्टेप में कैरी हो रही है, ली जा रही है, तो उसे हम एलिमेंट्री रिएक्शन कहेंगे। और वही एलिमेंट्री रिएक्शंस को दो दो तीन तीन एलिमेंट्री रिएक्शन से ऐड करने के बाद हमको जब नेट रिएक्शन मिलती है, उस नेट रिएक्शन को हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ओके, नाउ इसे समझने के लिए, हम अंडरस्टैंड करने के लिए हम देखते हैं एक एग्जाम्पल। H2O2 decompose into the water molecule plus half O2. Okay, this is, ये हमारी क्या हो गई, एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक है, जो सिंगल स्टेप में हो रही है। आफ्टर दैट वी कैन कंसिडर वन एग्जाम्पल, अनदर। फर्स्ट स्टेप हम लिखते हैं C प्लस हाफ O2 gives O2 gives CO। ठीक है, this is also one elementary reaction, and another one is CO plus half O2 gives CO। नाउ अब ये दोनों ही हमारे पास एलिमेंट्री रिएक्शंस। ठीक है, दीज टू आर एलिमेंट्री रिएक्शंस। अब इन दोनों रिएक्शंस को हम ऐड करते, सम करते, तो हमें क्या मिलेगा, ये सीओ लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का हमारा कैंसिल हो जाएगा। देन हमें हमारे पास बचेगा सी हाफ O2 प्लस हाफ O2, दैट इज टोटल 1 O2, सो वी विल राइट 1, एंड आफ्टर दैट ओनली वन प्रोडक्ट, दैट इज CO2। सो दिस वन इज अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है, तो एलिमेंट्री रिएक्शन किसे कहते हैं, जो रिएक्शन सिंगल स्टेप में ली जाती है, उसे हम एलिमेंट्री रिएक्शन कहेंगे। और जो रिएक्शन हमको डिफरेंट स्टेजेस को ऐड करने के बाद, डिफरेंट एलिमेंट्री रिएक्शंस को ऐड करने के बाद वी आर गेटिंग वन नेट रिएक्शन, दैट इज अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ओके, next portion, molecularity. The number of reacting species may be molecule, atoms, or ions taking part in an elementary reaction which must collide simultaneously in order to bring about the chemical reaction. Okay, molecularity means whatever the number of molecules taking part in an elementary reaction which must collide simultaneously in order to bring about the chemical reaction. जो chemical reactions होते हैं, जो elementary reaction हम consider कर रहे हैं, उस एलिमेंट्री रिएक्शन में नंबर ऑफ स्पीसीज कितने रिएक्ट हो रहे, कितने कोलाइड हो रहे, उतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को या फिर एटम्स को या फिर आयंस को हम मॉलिक्यूलरिटी कहेंगे।
Reactions are classified as unimolecular, bimolecular, trimolecular reactions. Okay. Molecularity 1, 2, 3. And one molecule, if we are taking in a particular chemical reaction, then that molecularity of that reaction will be a 1. अगर दो molecule ने participate किया है तो molecularity कितनी आएगी reactions की 2. तीन मॉलिक्यूल्स ने पार्टिसिपेट किया है रिएक्शंस के होते वक्त तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी आएगी 3. इन दिस वे वी कैन कंसिडर द मॉलिक्यूलरिटी. ठीक है. नाउ विल गोइंग टू अंडरस्टैंड विल कंसिडर सम एग्जांपल फॉर मॉलिक्यूलरिटी. अब यहाँ पर हम लेते हैं NH4 Na2 डिकम्पोज. ठीक है. हमें मिलेगा N2 प्लस ट्वाइस H2. How many number of molecules taking part in that reaction? कितने number of molecular reactant में हमने NH4NO2 लिया है. How many number of molecules are there? Coefficient हमारा है यहाँ पर 1. तो molecularity इस reactions की कितनी हो गई? It is 1. So it is a unimolecular reaction. Okay. So it is a unimolecular reaction. अगर हम लेते हैं suppose twice HI, इसे decompose करते हैं in gaseous state suppose. So what we will get after decomposition? H2 plus I2, and all these are in gaseous state. Molecularity इस particular reaction की कितनी है? 2. So it is a bimolecular. Why it is a bimolecular? Because two molecules are taking part in a chemical reaction. Third one is NO2 plus O2. Now we will write here 2. So molecularity of this reaction will be twice NO3. All these are in again gaseous state. Molecularity कितनी हो गई यहाँ पर? Trimolecular 3. ठीक है. तो फर्स्ट रिएक्शन में वन कोएफिशिएंट था तो वन मॉलिक्यूल आर टेकिंग पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन सो मॉलिक्यूलरिटी विल बी 1 और दैट रिएक्शन इज कंसिडर्ड एज a unimolecular reaction. After that two molecules are taking part in a chemical reaction तो molecularity हो गई 2 so it is a bimolecular reaction. Then थर्ड रिएक्शन में आए हमारे 3 molecules so molecularity will be 3 so it is a trimolecular reaction. Okay. Okay, next definition is intermediate. The species which are produced in one step and consumed in another step, that is called an intermediate. जो एक step में produced हो रहे हैं और दूसरे step में consumed हो रहे हैं, that is called an intermediate. Now we'll consider one example to understand this. C plus half O2 क्या मिलेगा हमें? CO. And again that CO react with another half O2 will give CO2. This is one elementary reaction, this is elementary reaction, and after that sum of these two elementary reactions CO and CO left hand side right hand side will cancel. Half plus half is 1 O2 will give us here CO2. That will be the product. This is a complex reaction. अब यहाँ पर दो एलिमेंट्री रिएक्शंस को हमने ऐड किया. आफ्टर दैट वी गॉट अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. दिस टू आर द एलिमेंट्री रिएक्शन. ये दोनों ही हमारे एलिमेंट्री रिएक्शन. अब इसमें इंटरमीडिएट कौन सा है? इंटरमीडिएट की डेफिनेशन देखिए. द स्पीसीज व्हिच आर प्रोड्यूस्ड इन वन स्टेप एंड कंज्यूम इन अनदर आर कॉल्ड एज एन इंटरमीडिएट. अब फर्स्ट स्टेप में सीओ प्रोड्यूस्ड हो रहा लेकिन सेकंड स्टेप में वो कंज्यूम हो रहा फिर से और हमें नया कुछ मिल रहा प्रोडक्ट मिल रहा. तो those are formed in one step and consumed in another step. तो that one is a intermediate. तो हमारा CO यहाँ पर क्या हो गया? Intermediate. Okay. So that one is a intermediate. Next point is mechanism of reaction. A series of elementary reactions proposed to account for a overall reaction is called mechanism of reaction. ठीक है. अब
मैकेनिज्म, किसी भी रिएक्शंस का मैकेनिज्म हम किससे कहते हैं, जब लॉट ऑफ एलिमेंटरी स्टेप्स आर एडेड एंड आफ्टर दैट, आफ्टर एडिंग वी आर गेटिंग वन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस दिखाती है, उसे हम कहते हैं मैकेनिज्म्स ऑफ द रिएक्शंस। द ओवरऑल रेट ऑफ अ रिएक्शन इज कंट्रोल्ड बाय स्लो स्टेप। अब मैकेनिज्म्स, किसी भी रिएक्शंस का मैकेनिज्म कौन कंट्रोल करता है, स्लो स्टेप, विच दैट इज कॉल्ड इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, we will consider this by considering one example again. Consider one reaction. Twice H2O2 decompose हो रहा in presence of this in alkaline medium. मिल क्या रहा है हमें, twice H2O plus O2। ठीक है, that is the reaction. Now rate of this particular reactions का हम कैसे निकालेंगे, rate of reaction is equals to क्या है, 1 by 2 d dt of concentration of H2O, which is also equals to K into concentration of H2O2 into concentration of I minus। ठीक है, that is the rate of reaction. Now evidences suggest that that particular reaction, ये तो one step reaction है, evidences ने हमें बताया कि ये सिंगल स्टेप रिएक्शन हमें 2 स्टेप्स में मिलती है। अब उसका फर्स्ट स्टेप क्या है, स्टेप 1 देखते हैं हम। H2O2 प्लस I माइनस के साथ रिएक्शन हो रही है आयोडाइड आयन के साथ, तो हमें मिल रहा H2O प्लस I माइनस। ठीक है, दैट इज इंटरमीडिएट बिकॉज ये कंज्यूम होता है, ये इंटरमीडिएट है। हमारा सेकंड स्टेप क्या है, जो इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ है वो हमारा फिर से रिएक्ट होगा सेकंड स्टेप में, दैट इज IO माइनस, वी विल गेट हियर H2O। ठीक है, देन I माइनस, देन O2। now overall steps आप ऐड करो तो this intermediate will cancel, H2O2 will get 2 molecules of H2O2 plus I minus will get H2O 2 molecules plus O2। ठीक है, and I minus ions also। ठीक है, that will be the overall reaction। now again one more thing, while in the mechanisms ये भी पाया गया है कि this one is a slow step and this one is a fast step। ठीक है, तो स्लो स्टेप किसी भी मैकेनिज्म में जो भी, नाउ हियर तो वी आर टेकन ओनली 2 स्टेजेस रिएक्शन। ठीक है, ये रिएक्शन 2 स्टेप्स में हुई है, उसके बाद ही हमें कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मिली है। तो 2 स्टेप में से कोई तो भी एक स्टेप हमारी स्लो स्टेप रहती है, और वो जो स्लो स्टेप रहती है, स्लो स्टेप, दैट इज अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS। क्या कहते हैं हम उसे, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट जो रहता है किसी भी रिएक्शंस का स्लो स्टेप्स पर डिपेंडेंट होता है। ओके, रेट किसी भी स्लो स्टेप्स पे डिपेंडेंट होता है, और दैट इज इन दैट रिएक्शन वॉट एवर द इंटरमीडिएट्स आर फॉर्म्ड, दैट विल बी कंज्यूम्ड ऑल्सो इन अ सेकंड स्टेप। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज pseudo first order reaction। pseudo first order reaction क्या होता है, a reaction which is not truly a first order but under certain conditions becomes reaction of the first order is called a pseudo first order reaction। originally first order होती नहीं है, लेकिन एक पर्टिकुलर सर्टेन कंडीशंस के बाद में वो रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर दिखती है, तब हम उस रिएक्शंस को कहते हैं pseudo first order reactions। means we have to apply some condition, then only that reaction will consider as an first order reaction, otherwise truly it is not, previously it is not first it is not considered as a first order reaction। तो कुछ कंडीशन के बाद अगर फर्स्ट ऑर्डर दिखती है तो उस रिएक्शन को हम कहेंगे सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फॉर दिस एग्जांपल हम कंसिडर करते हैं कन्वर्शन ऑफ केन शुगर। ठीक है, कन्वर्शन ऑफ केन शुगर, कंसिडर दिस रिएक्शन C12
H22O11 conversion of cane sugar in presence of this one, we will get C6H12O6 plus again C6H12O6. Okay, this is a bimolecular reaction because here we can see in the reactant side two molecules are there, this one and this one. One molecule water का भी रहेगा, but here this ये जो reaction है to bimolecular दिखती तो है, but it is not a first order. ठीक है, तो why उसका आंसर है कि concentration of water, because rate of this particular reaction is directly proportional to the concentration of reactant C12H22O11. Concentration of water is so much high, so will not consider this in the rate law. So rate of that particular reaction depends on the concentration of single one reactant. Okay, that's why we are saying that this such type of reaction are considered as an first order reaction, because in one condition we are applying, that is concentration of water becomes very high. That's why we will not consider this in a rate law. Clear?